बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप भी आवेदन किए हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है कि आपको जान लेना बेहद जरूरी है कि इस बार कितने लोगों को पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे रिपोर्ट भी आ गया है कि इस बार कितना आवेदन आया है, यानी कि कौन से जिला से कितना आवेदन आया है, कौन से उद्योग के लिए कितना आवेदन आया है, कौन से कैटेगरी में कितना आवेदन आया, ये संपूर्ण जो रिपोर्ट होता है वो जारी हो चुका है। और कितने लोगों को पैसा दिया जाएगा ये भी जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में प्रॉपर आपको हम उद्यमी योजना 2024-25 के लिए जो आवेदन हुआ है उसके पूरे रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, साथ में किसको पैसा मिलेगा और इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या इस बार का तरीका होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा रिपोर्ट क्लियर कर देंगे, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन किए हुए हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और चैनल पे पहली बार आए या दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाला जो भी उद्यमी योजना का अपडेट है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फाइनली दोस्तों, कितने लोगों ने आवेदन किए हैं पूरे बिहार में, यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए, जिससे कि आपको पता होगा इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाता है। तो इसको लेकर एक डाटा पब्लिक किया गया है आज ही के डेट में, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे वो डाटा, जिसमें बताया गया, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर एक पेपर कटिंग रिगार्डिंग ये डाटा आया है। पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अब इसका जो भी चयन प्रक्रिया है, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है और आवेदन कितना में, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इसमें देख सकते हैं बताया गया है साइबर कैफे खोलने को आए 79,000 आवेदन है, यानी कि पूरे बिहार का इसमें डाटा इकट्ठा किया गया और ये डाटा पब्लिक किया गया है उद्यमी योजना करने का, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आज ही की डेट में, यानी कि 17 अगस्त 2024 की डेट में ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो आवेदन आए हैं, यानी कि साइबर कैफे खोलने के लिए आए हैं, जो कि पूरे बिहार में 79,000 आवेदन आए हुए हैं। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी किस जिले से कितने आवेदन आए हैं और सबसे ज्यादा आवेदन किस किस कामों के लिए आए हैं, और जो भी चयन प्रक्रिया होगा कितने लोगों के इस बार चयन होना है। इसमें तो पब्लिकली डाटा बता ही दिया गया था जब भी इसको लेकर आवेदन शुरू किया गया था, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कौन से जिले से कितना डाटा आया है, कितना मतलब आवेदन आया है और कितना कौन से कामों के लिए आया है। तो यहाँ पे बोला गया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने साइबर कैफे और आईटी बिजनेस सेंटर खोलने के लिए आवेदन किया है। सबसे ज्यादा जो नंबर 1 में जो आवेदन है साइबर कैफे खोलने और आईटी बिजनेस सेंटर खोलने में रुचि दिखाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर जो है रेडीमेड कपड़ा बनाने को लेकर है, और तीसरे स्थान पर जो है आटा बेसन सत्तू मसाला उत्पादन करने के लिए तीसरे स्थान पर, मतलब सबसे ज्यादा अत्यधिक आवेदन आए हुए हैं। यानी कि 3, 4, 5 ऐसे जो काम है जो सभी लोगों को पसंद आ रहा है और काफी ज्यादा लोग आवेदन भी किए हैं। ये हो गया मतलब कितने डाटा है और कितने लोगों ने आवेदन किया है कौन से कामों के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेशन यानी कि 24-25 के लिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन की तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गई थी, यानी कि इसको लेकर आवेदन की तिथि रखा गया था 16 अगस्त 2024 तक रखा गया था, फिर से बढ़ाया भी गया था, जो कि वही जानकारी दिया गया, यानी कि शुक्रवार को समाप्त हो गई। और इस बार यानी कि पूरे 5,41,667 आवेदन आए हुए हैं। यानी कि इस बार की बात करें तो 2024 में सेशन 24-25 के लिए जो आवेदन आए हुए हैं टोटल 5,41,667 आवेदन आए हुए हैं। अब मान लीजिए कि इतना आवेदन आ गया है पूरे बिहार में 5,41,667, तो क्या सभी को इसका लाभ मिलेगा? आपको समझना चाहिए सभी को लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा 10 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है प्रत्येक कैंडिडेट को। तो इसमें तो आवेदन ही आ गए हैं, तो 5,41,000, तो अगर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे तो काफी ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ जाएगा। तो इसमें निर्धारित भी किया है कि बस कुछ ही लोगों को लाभ मिलेगा। तो आइए समझते हैं कितने लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसमें से करीब 9,000 लोगों को चयन होगा, यानी कि 5 लाख तो आवेदन आए हैं, लेकिन उससे कोई नहीं है कि सभी को लाभ मिलेगा, बस केवल 9,000 लोगों को ही लाभ दिया जाएगा और 9,000 लोगों को ही चुनना है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बता भी दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा कितने लोग के ही चयन किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कामों के वाइज चयन किया जाएगा। बताइए लाभुकों का चयन जल्द ही कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो जानकारी आया है सामने, ये भी आपको ध्यान रखना। आपने तो आवेदन कर लिया और डाटा भी आ गया और आवेदन प्रक्रिया बंद भी हो गया। अब इसकी आगे की जो प्रक्रिया है लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉटरी के द्वारा चयन किया जाएगा। और सबसे ज्यादा 1,54,000 आवेदन मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में आए हैं। यानी कि आपको पता होगा जब भी आप आवेदन करने गए होंगे इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर, उद्यमी योजना के ऑफिशियली वेबसाइट पे, उसमें 4-5 प्रकार के लगभग योजना दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा
वर्ग उद्यमी योजना हो गया, युवा उद्यमी योजना हो गया, इसके अंतर्गत आप लोगों ने आवेदन किया। तो जो सबसे ज्यादा जो आवेदन आए हुए हैं अभी तक के डेट में, यानी कि सबसे ज्यादा आवेदन यानी 54,000 आवेदन आए हुए हैं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में आए हुए हैं। वहीं दूसरे उद्यमी की बात करें तो युवा उद्यमी योजना है जो कि 1,51,384 आवेदन आए हैं। और तीसरे नंबर में है महिला उद्यमी योजना जो कि 1,09,609 आवेदन आए हुए हैं। चौथे में है SC/ST योजना यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना जो कि 99,875 आवेदन आए हुए हैं। और वहीं पे एक मुस्लिम समुदाय से जो भी लोग आते हैं जिसे अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उनका जो आवेदन आए हैं 26,382 आवेदन आए हुए हैं। यानी कि इतने टोटल मिलाकर 5,41,000 कुछ आवेदन आए हुए हैं। पूरे बिहार के बात किया गया है। बोला गया उद्योग विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में देखें तो साइबर कैफे खोलने के लिए 79,266 लोगों ने आवेदन किया है और रेडीमेड कपड़ा के लिए 56,697 लोगों ने आवेदन किया है। और तीसरे जो बात किया गया तो आटा बेसन सत्तू मसाला उत्पादन के लिए 33,047 आवेदन किए हैं। वहीं भी पलाईवराज और मशीन के साथ आटा बेसन उत्पादन के लिए 31,545 लोगों ने आवेदन किया है। और होटल और रेस्टोरेंट और जैसे ढाबा वगैरह खोलने के लिए यानी कि 30,711 आवेदन आए हुए हैं। सबसे कम आवेदन कॉर्न फ्लेक्सिया कॉर्न पॉक उत्पादन आए हैं। इस वर्ग में केवल 1,085 आवेदन आए, सबसे कम में ये संख्या बताया गया। तो ये इतना आवेदन आए हुए हैं इस जिले से। अब समझ लेते हैं कौन कौन से जिले से कितना आवेदन आए हुए हैं। जिले से कितना आवेदन आए हैं, टोटल जो आवेदन है 5,41,667 आवेदन आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा किस जिले से आवेदन आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया सबसे ज्यादा जो आवेदन आए हुए हैं गया जिले से सबसे अधिक आवेदन आया हुआ है अभी तक, यानी कि 33,182 आवेदन आए हुए हैं। सभी योजना को मिला दिया गया तो टोटल अभी गया जिले के 33,000 आवेदन आए हुए हैं। वहीं भी बताया कि उद्योग विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गया जिले में सबसे ज्यादा यानी कि 33,182 आवेदन आए हुए हैं। और इसके बाद से है पूर्वी चंपारण जो कि 29,774 आवेदन आए हुए हैं। पाटना जिले से 24,387 और रोहतास जिले से 23,315 और मुजफ्फरपुर से 23,287 और औरंगाबाद से 22,235 और सारण जिले से 20,786 और सीतामढ़ी जिले से 20,817 और वैशाली जिले से 19,189, मधुबनी जिले से 18,886 और पश्चिम चंपारण से 17,582। यानी इसी तरह देखें तो अलग अलग जिले से अलग अलग प्रकार से मतलब आवेदन आए हुए हैं इसको लेकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो आप समझिए कि आवेदन इतना आए हुए हैं टोटल 5,41,667 और इतने जिले से इतना आवेदन आए। अब अगला इसका काम क्या होगा, तो अगला काम होगा इसका कंप्यूटराइज लॉटरी के माध्यम से लाभों को चयन करना। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया का जो डेट होता है इसके विभागीय तय करता है कि इस डेट को होगा। उसके बाद पब्लिक यहाँ से कर दिया जाता है कि इस डेट को आपका जो भी कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, जो कि आपकी हर एक सोशल मीडिया पर भी आपको पब्लिक किया जाता है। आप वहां से लाइव भी देख सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें गलत काम नहीं किया जाता है विभाग द्वारा, यानी कि लाइव उसमें चयन किया जाता है। जिन भी लोगों का नाम आ जाता है उसका एक लिस्ट जारी किया जाता है इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे उद्यमी योजना के ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि हम आपको वीडियो बनाकर भी जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से आपको लिस्ट चेक करना है। तो ये लिस्ट जारी होता है। उसके बाद जिस भी लिस्ट में नाम होता है जिम्नी कैंडिडेट का, तो आगे की प्रक्रिया इसमें देखेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं लिस्ट जारी हो जाने के बाद आपको और भी काम रहता है जो कि इसमें बताया गया। चलिए हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें आपको, ताकि पूरी जानकारी समझ में आ जाए और जो भी आपका किस्त की जो राशि है वो कब आएगा। तो देख सकते हैं ये तो आपने आवेदन कर लिया, इसका जो भी आवेदन और चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से होता है। तो प्रारंभिक रूप से आवेदन को चयन कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा, कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से तो किया ही जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदकों को मुख्यालय स्तर से स्क्रूटनी भी किया जाता है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन से हो जाने के बाद आपको स्क्रूटनी की जांच की जाती है और स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों को अंतिम रूप से चयन किया जाता है। यानी स्क्रूटनी की जब प्रक्रिया होती है उसमें भी काफी ज्यादा लोग हट जाते हैं, क्योंकि हट इसलिए जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं करते हैं, किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में भी उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद से ये आगे का प्रोसेस होता है, आवेदक उसी जिले में अपना परियोजना का स्थापित करेगा जिस जिले का अस्थायी निवासी हो, अन्यथा उनका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा। ये चयन हो जाने के बाद आपको ये भी कंडीशन याद रखना चाहिए कि जहां से हैं आप उस जिले से हैं तो उसी जिले में आप बिजनेस शुरू करेंगे तभी आपको पैसा दिए जाएंगे, नहीं तो नहीं दिए जाएंगे। और आवेदक आवेदन करते समय परियोजना के चयन सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो एक बार चयन हो जाने के बाद आपको उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी जिस भी काम के लिए आप आवेदन किए हैं उसी काम को आपको करना होगा, नहीं तो दूसरा काम सोचेंगे कि नहीं हमको दूसरा करना, तो उस परिस्थिति में भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और अंतिम रूप से जो भी चयन हो जाते हैं तो उनको आने के संचालन के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये दिए जाते हैं वित्तीय सहायता और 50% का दिया जाता है लाभ वगैरह दिया जाता है।
उसके बाद चयन हो जाने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग हो जाने के बाद 6 दिवसीय ट्रेनिंग हो जाना है। ट्रेनिंग हो जाने के बाद ये सारा चीज प्रोसेस होता है, आपके अकाउंट वगैरह खोला जाता है, करंट अकाउंट। उसके बाद प्रथम किस्त की जो राशि है आरटीजीएस या एनएफटी के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो जो भी प्रथम किस्त की जो राशि होता है 1.5 लाख रुपया ही होता है, जिसे बिजली कनेक्शन लेने के लिए, सेफ्टी किट खरीदने के लिए, ये सारा चीज खरीदने के लिए होता है। तो ये सारे आगे की बात है। अब बात दोस्तों ये आ जाता है कि चयन प्रक्रिया कब होगा और कैसे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाएगा, नहीं तो संदीप पौंद्रे के ऑफिशियली जो एक्स अकाउंट है इस पे भी टिप करके जानकारी दे दिए जाता है इनके द्वारा कि इस डेट को आपका चयन प्रक्रिया होगा, ताकि आप लाइव भी देख पाएंगे। और अपना सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया जाता है, उसे आप डाउनलोड करके चेक करेंगे कि आपका चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। बस यही सब अपडेट वीडियो था। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।